अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। किसके कागजात अभी तक जमा हो चुके हैं और किस किस के रह गए हैं, स्क्रूटनी का अमल कब शुरू होगा, इलेक्शन डे से पहले क्या क्या मामला हो सकते हैं, और सबसे अहम तरीन बात के बल्ले का निशान जो कि वापस ले लिया गया है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही पाबंदी लग गई है और यहाँ बल्ले के निशान की जगह कोई और निशान अलाट किया जाएगा। इन सारी बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सियालकोट के मारूफ कानूनदान मुजस्सम जरहेज खान मेरे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। मुजस्सम भाई, क्या हाल? जी अल्लाह का शुक्र। आप क्या कहेंगे आजकल के हालात के हवाले से? सारी सूरत हाल आपके सामने है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया जा रहा है, किसी तौर पे भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। मुजस्सम भाई साहब बता दें कि कौन कौन से बड़े रहनुमा हैं, कौन से ऐसे नाम हैं जिनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं? 5 सियालकोट के MNA के हल्के हैं और 5 में से 5 हमारे उम्मीदवार जो हैं MNA के वो शार्ट लिस्ट हुए थे, जिनमें रिहाना इम्तियाज़ डार साहबा, अली असद मल्ली साहब, ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब और गुलाम अब्बास साहब, और उसके बाद हामिद रज़ा साहब। हामिद रज़ा साहब को जो ही पता चला पुलिस को कि ये शार्ट लिस्ट हुए हैं तो उनको इन्होंने उठा लिया। वो रात को उनको छोड़ दिया, उन्होंने तकरीबन 6 दिन अपनी गैर कानूनी हिरासत में रखा। और वो मौजूदा MLA भी हैं। ये हमारे मुल्क की सिचुएशन आप देख लें किस तरह ला कानूनीत है कि एक लेजिस्लेटिव असम्बली का मेंबर है बंदा, उसको 6 दिन से गायब किया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद गुलाम अब्बास साहब के कल हम जंग लड़ते रहे, इधर जो RO है NA-72 ADCG, वो डॉक्यूमेंट लेने को ही तैयार नहीं थे। उसके बाद NA जो 71 है वहाँ तो वैसे जो उठाए हुए ये रिहाना इम्तियाज़ डार साहब हैं, तो इनका हम कागजात लेके बैठे रहे। DCR साहब के ऑफिस में जो RO हैं हल्के के, वो उठे और निकल गए। उसके बाद वो वापस नहीं आए और अमले ने हमें ये बताया कि जी आपके कागजात जमा नहीं होंगे, तो आप चले जाएं, जब तक आप इधर हैं उन्होंने नहीं आना। तो हम आ गए। उसके बाद अली असद मल्ली साहब के हल्के में हमारी ILF भरपूर जंग लड़ती रही, वो उनके भी कागजात जमा नहीं। और ब्रिगेडियर साहब का भी जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो भी सीट छोड़ के भाग गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो इस तरह कल होता रहा, लेकिन फॉर्चुनेटली जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसके बाद हमारे कागजात नामजदगी जमा होने शुरू हो गए। हामिद रज़ा साहब को भी छोड़ दिया गया। और कुछ सूरत हाल जो ये था कि इधर अब जब हम इधर से गुजरते थे DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, तो पुलिस वाले कहते थे कि आप वापस चले जाएं, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह की सूरत हाल थी। तो ये कोई इलेक्शन नहीं हो रही है, इलेक्शन का कोई माहौल नहीं है। जब तक एक बड़ी सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती, इलेक्शन जो है वो किस तरह। ये तो थी सियालकोट की सिचुएशन। इसके बाद इन पे एतराज़ात भी लगेंगे। आज तो कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, एतराज़ात का सिलसिला कब तक शुरू होगा? 25 से लेकर 27 तक एतराज़ात दाखिल होने हैं, यानी कि 25 से लेकर 27 तक स्क्रूटनी होनी है, उसी में एतराज़ात वगैरह जो भी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का मामला वहीं पे चलना है। तो जो सूरत हाल इधर नज़र आ रही है, आपको लगता है कि एक्सेप्ट हो जाएंगे कागजात? नहीं, देखें, ये हमें जो ROs हैं ये इन्हीं के लगाए हुए हैं। इन्होंने हमारे डजन्स में डिटेंशन आर्डर्स बनाए हैं और ये नून लीग ने अपनी मर्जी के बंदे लगवाए हुए हैं। तो इस सूरत हाल में हमें इनसे कोई इंसाफ की तो नहीं, और ना ही हम समझते हैं कि ये कोई फेयर इलेक्शन करवाएंगे। जब नून लीग वाले कहते हैं इनको उठ जाएं तो ये उठ के भाग जाते हैं, जब वो कहीं बैठ जाएं सीट पे तो बैठ जाते हैं। ये सूरत हाल है। और जब मैंने PP 45 और 46 से जमा करवाए हैं, जब हम कागजात जमा करवाने गए तो RO ने बताया जी कि फौरी तौर पे अगर यहाँ से आपने PTI लिखा हुआ है तो ये हम आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आगे भिजवाएंगे, ठीक है? तो आप PTI वहाँ यहाँ से रिमूव कर लें। मैंने कहा नहीं, आप भिजवाएं, जिधर भिजवाने हैं, कोई मसला नहीं। ये सूरत हाल चल रही है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के साथ बदकिस्मती है। इन्होंने पिछले जो मिसहैप हुए मुल्क के साथ, ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सीखा, ना सियासतदानों ने। अच्छा मुजस्सम भाई, लास्ट में हमें ये बता दीजिएगा कि बल्ले का निशान PTI से वापस ले लिया गया, क्या इसका क्या लाए अमल होगा? क्या आपके पास कोई चांस है कि ये निशान वापस आ जाए? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग गई है, या इनको नया निशान अलाट कर दिया जाएगा, या आपके जो उम्मीदवार हैं उनको कौन सा निशान अलाट होगा अगर ये बल्ले का निशान ना मिला तो? लेकिन पहले तो PTI पे पाबंदी नहीं लगी, वो एज आ पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि उस पाबंदी पार्टी पे नहीं लगी। अब जहाँ तक उन्होंने इलेक्शन जो है उसके प्रोसेस को पहले नल एंड वाइड किया, हमने सेकंड प्रोसेस जो उन्होंने 20 डेज में जिस तरह का इलेक्शन हो सकता था वो सेकंड प्रोसेस को अडॉप्ट किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी नहीं, आपके इलेक्शन नहीं दुरुस्त। उन्होंने वो इलेक्शन सेट असाइड करके हमारा जो निशान है, इलेक्शन सिंबल है, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया।
अब इंशाल्लाह ताला मेरा जहाँ तक अपनी लीगल सेंस है, मैं पिछले 18 साल से वकालत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये सिंबल वापस आएगा, क्योंकि ये हम हाई कोर्ट में जाएंगे। जो हमारे चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने ऐलान किया कि हम इसको चैलेंज करेंगे मंडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन सिंबल 13 जनवरी को अलॉट होने हैं। हमारे पास अभी काफ़ी ऑलमोस्ट 20 डेज़ है टाइम, तो 20 डेज़ में इंशाल्लाह ताला होपफुली के हमें हमारा इसका सिंबल का डिसाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी सिंबल आता अलॉट नहीं होता तो फिर क्या होगा? तो फिर ये है कि फिर आज़ाद स्टेटस होगा हमारा, और हम अपने अपने जो पार्टी के मैक्सिमम उम्मीदवारों को जो एक सिंबल मिल सकता हुआ उस तरह का सिंबल लेंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया मुजस्सम भाई आपकी इन्फॉर्मेशन का। यहाँ से हम इजाज़त तो लेंगे, लेकिन मुकम्मल आपको लम्हा बलम्हा इसी प्लेटफॉर्म से आगाह करते रहेंगे, ताकि आप तक तमाम खबरें आप तक बर वक्त और सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।